सुप्रभात बच्चों, आप सबको मेरे क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ 8वीं कक्षा के ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 4 दोपहरी। इस कविता के कवियत्री हैं संकत माथुर। दोपहरी नामक कविता में कवियत्री संकत माथुर ने गर्मी की दोपहरी में चलती सड़कें, उन पर चलते यात्री, पशु आदि की विपरीत स्थिति का वर्णन किया है। कवियत्री ने बड़े घरों के लोगों एवं उनके कुत्ते के सुख का वर्णन किया है, जो सामान्य मनुष्य को भी नहीं मिल पाता है। आइए कविता पढ़ते हैं। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकेल की अंगारे सी जली पड़ी थी। छाँव जली थी, पेड़ों के भी पत्ते झुलस गए थे। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। हो अकाल के जो अवतार। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? कवियत्री ने गर्मी की दोपहरी का वर्णन करते हुए कहा है कि इस दोपहरी में तपते हुए आकाश के नीचे काली कोलतार की सड़कें इतनी गर्म है मानो अंगारे जल रहे हैं। अर्थात सड़कें अंगार के समान गर्म है। इस भीषण गर्मी में छाया भी जल रही थी। पेड़ों के पत्ते झुलस जाने से वे नंग तड़ंग से ऐसे देख रहे थे जैसे बड़े विशाल का कंकाल हो। वे अकाल के साक्षात अवतार प्रतीत हो रहे थे। अर्थात जैसे अकाल की मार सहते सहते व्यक्ति के शरीर में मांस और कोमलता गायब हो जाती है और वह हड्डियां ढांचा मात्र ही बचता है, वही स्थिति पेड़ों की ही हो रही है। एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी, स्वरफ सरीखी बेदर्दी से पड़ती थी। दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर भाग रहा वो तारकेल की जली अंगीठी के ऊपर से। इसका अर्थ क्या हुआ? कवियत्री कहते हैं कि गर्मी की दोपहरी अपना भीषण रूप दिखा रही थी। गर्मी के मारे सब कुछ जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। ऐसे मौसम में सड़क पर अकेला तांगा कुछ दूरी पर देख रहा था। वह तांगा कोचवान की लहराती काली चाबुक के बल पर आगे बढ़ रहा था। उसे खींचने वाला घोड़ा गर्मी से परेशान होने के कारण तांगा खींचता नहीं चाहता था। वह बेदम हो चुका था, पर कोचवान सांप सी बलखाती नागिन जैसे चाबुक से उसकी गर्म पीठ पर मारता था। वह वेदना सहकर भी अंगीठी के समान जलती कोलतार की सड़क पर भागने के लिए विवश था। उसके पास और कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए, पीठ पर भारी जूते फटे हुए, जिनमें से थी झांक रही गांवों की आत्मा। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। घर की खफरेलों के नीचे चिड़ियां भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी। खुले हुए आसमान में फैली कड़ी धूप से। यहाँ खफरेल की अर्थ क्या है? कपड़े से बना कच्चा घर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सुनो। कवियत्री कहती है कि तपती दोपहरी में गर्म सड़क पर एक ग्रामीण पथिक कंधे पर मोटी लाठी रखे जा रहा था। इसी लाठी के सहारे उसकी पीठ पर एक भारी गठरी टंगी हुई है, जिसे देखकर लगता है कि इस गठरी में यात्री के सुख दुख समाये जा बांधे हुए हैं। गठरी में दुख इसलिए बंधा है कि वो गरीब है और ऐसी भीषण गर्मी में चलने के लिए वो विवश है।
उस गठरी में सुख इसलिए बंधा है कि उसके चेहरे पर इस विपरीत परिस्थिति में भी अप्रसन्न नहीं दिखाई पड़ रही है। ग्रामीण पथिक के जूते फटे हुए हैं, जिनमें उसका पैर दिखाई दे रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो छल कपट से दूर निष्कपट रूप में गांव की आत्मा झांक रही है, जो सुख हो या दुख हो इसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देती है। इसी से प्रेरित होकर वो प्रसन्न पूर्वक जीवन यापन के कठोर रास्ते पर बिना निराश हुए अपने कदम बढ़ाए जा रहा है। गर्मी की दोपहरी में चिड़ियाँ भी व्याकुल हो रही है, क्योंकि गर्म धूप आंगन में फैल चुकी है। गर्मी और धूप से बेहाल होकर चिड़ियाँ इनसे बचने के लिए चोंच खोले उड़ रहे हैं, अर्थात वे इस धूप से बचने के लिए छांव खोज रहे हैं। बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। कोई बाहर नहीं निकलता, समझ समय तक थप्पड़ खाने गर्म हवा के। संध्या के भी चहल पहल अड़े थे, गहरे सुने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। इसका अर्थ क्या हुआ? गर्मी की दोपहरी ने मनुष्य तथा पशु पक्षियों को बेहाल कर रखा था। गरीब तथा आम आदमी जहाँ इस मार को झेलने को विवश थे, वहीं बड़े घरों के पालतू कुत्ते बाथरूम के पानी में लेटकर शीतल जल से हल्की ठंडक का आनंद उठा रहे थे। वे इस ठंडक में आंखें बंद किए हुए लेटे पड़े थे। बड़े घरों के आदमी भी इस गर्मी में बाहर नहीं निकल रहे थे। कुछ तो शाम होने तक भी नहीं निकलते थे। गर्मी के मौसम में शाम को भी कम चहल पहल और आवागमन देखकर ऐसा लग रहा था कि मनुष्य और पशु पक्षी तो गर्म हवा के थप्पड़ों से तो बचना चाहते हैं। संध्या की चहल पहल ने भी गहरे सुने रंग की चादर ओढ़ ली थी, अर्थात शाम के समय भी लोगों की चहल पहल कम है, क्योंकि गर्म हवा का असर अभी भी बना हुआ है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।